हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की 9th चैप्टर, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके पहले वाला पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा फ्रिक्शन है क्या। एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है? दो सरफेस के बीच में जो भी फोर्स एक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? हम फ्रिक्शन कहते हैं। अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन क्या होगा? राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर अप्लाइड फोर्स राइट में है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में होगा। फ्रिक्शन क्या है? अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ही सपोज हम चल के जाते हैं तो किसी अपने ऐसे सरफेस पे चले हो कभी जहाँ पे मिट्टी मिट्टी है, रेगिस्तान है, तो हम जब चलते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी हम पीछे की साइड पुश करते हैं। वो क्यों होता है? दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो हम देखते हैं फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, सो रिकॉल नाउ योर एक्सपीरियंस, सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या है, एक कुल्हड़ में, मतलब कुल्हड़ में आपने चाय पी है कभी? चाय, बहुत सारी चाय की शॉप पे एक ऐसे मिट्टी का बर्तन रहता है, अर्दन पॉट बोलते हैं उसको। मिट्टी के बर्तन में हमको चाय सर्व की जाती है, तो उसका सरफेस कैसे रहता है? रफ रहता है। बट अगर वही सरफेस को अगर कुकिंग ऑयल लगा दे या फिर ग्रीस लगा दे, उस सरफेस को हम थोड़ा सा स्लिपी बना दे, तो हम उसको पकड़ पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या होगा? अर्दन पॉट जो है वो हमारे हाथ से स्लिप होके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कप है जो सिरामिक के, ग्लास के ऐसे कप बने होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? एक पकड़ने के लिए हैंडल रहता है। बट अर्दन पॉट में ऐसा हैंडल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस ही क्या होता है? रफ होता है। तो उसके स्मूथ सरफेस नहीं होता, उसका रफ सरफेस होता है, तो उसके फिसलने के, स्लाइड होने के, स्लिप होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें पकड़ने के लिए हैंडल नहीं रहता। बट ऐसा सिरामिक और ग्लास के केस में नहीं है। उसके सरफेस क्या होता है? स्मूथ होते हैं, तो वो स्लिप हो सकते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है? पकड़ने के लिए हैंडल होता है, राइट। सो अगर ऐसे कुकिंग ऑयल, थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल वुड बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट। अगर यहाँ पे क्या है? ईजियर और मोर डिफिकल्ट। ऑफकोर्स क्या होगा? मोर डिफिकल्ट होगा। जैसे ही कुकिंग ऑयल की हम उस पर लेयर लगाएंगे, कुकिंग ऑयल की लेयर लगा लेंगे, तो क्या होगा? वो स्लिपी बन जाएगा। ठीक है, स्लाइड होने लगेगा हमारा हाथ, तो हम उसको पकड़ पाएंगे क्या? नहीं। इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू कैच इट, राइट, टू होल्ड इट। सो वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देर इज नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम उसको पकड़ पाएंगे क्या? ऑफकोर्स नॉट। ठीक है, रिकॉल also how difficult it is to move on the wet muddy track. हमने देखा होगा रास्तों पे जब बारिश के मौसम में क्या होता है? बारिश की वजह से, मड की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि गाड़ी के टायर के बीच में और रोड के सरफेस के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन कम हो जाता है। सरफेस क्या हो जाता है? वेट हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, तो उसमें क्या होता है? स्लाइडिंग का रेशो बढ़ जाता है, इसलिए गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं हो पाती। ठीक है, वैसे ही सेम अगर हम मार्बल पे, टाइल्स पे, अगर वहाँ पे कुछ गिरा हो, ऑयल गिरा हो या फिर मिल्क गिरा हो या फिर वाटर, तो उसका सरफेस क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, तो हम उस पर चल पाएंगे क्या? नहीं। हम क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा ही नहीं, फ्रिक्शन ज़ीरो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन ना रहे तो क्या हम चल पाएंगे? नहीं। जैसे ही हमने देखा था बनाना पील पे अगर पैर रख देंगे तो क्या होगा? हम स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, आप किसी भी ऐसे पार्क में वगैरह जाते हो तो मिट्टी रहती है ना नीचे, तो मिट्टी पे चल के देखिए। जैसे आप आगे की तरफ मूव करेंगे तो मिट्टी पीछे की तरफ, हम मिट्टी को पुश करते हैं। ठीक है, तो दैट इज बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो होता है। ठीक है, यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन। अगर इस सरफेस में और इस सरफेस में फ्रिक्शन ना हो तो ये क्या होगा? स्लिप हो जाएगा ना, ऐसे सरक जाएगा, तो ये लिख पाएगा क्या? नहीं। तो फ्रिक्शन यहाँ पे भी ज़रूरी है, मतलब बहुत सारी जगहों पे फ्रिक्शन ज़रूरी है। व्हेन योर टीचर इज़ राइटिंग विद ए चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर जब
ब्लैक बोर्ड पे लिखती है चॉक से, तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो लिखावट जो है वो आती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो चॉक क्या हो जाएगा, वहाँ से स्मूथ स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, स्लाइड हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है, वो लिख नहीं पाएगा। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के सरफेस के बीच में, ब्लैक बोर्ड के सरफेस के बीच में और चॉक में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो ही वो ऐसे, सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, दैट इज सपोज फ्रिक्शन। क्यों लिख पाई हूँ ये, क्योंकि इसके सरफेस, इसका सरफेस और इसके सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो उससे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं। क्यों 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 होता है ये, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। ये यहाँ पे क्या गिवन है, दीवार में ये कील गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नेल जो है वो स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं दीवार में, उससे क्यों, वैसा क्यों होता है, अगर उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसलिए। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना रहे तो हम दीवार में कील भी नहीं गाड़ पाएंगे, राइट। चलो, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, ठीक है। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स ऑन द एंड द रोड दे कुड नॉट बी स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। अगर स्टार्ट पोजिशन में है, मूविंग पोजिशन में है, तो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, रास्तों पे ऑयल गिरा है तो गाड़ी स्लिप हो रही है, बहुत दूर तक जा रही है बिना ड्राइवर, मतलब ब्रेक लगा रहे हैं फिर भी ब्रेक नहीं लग पा रहे हैं, ऐसे देखते हैं ना। वो सब क्यों, क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। रास्ते पे अगर ऑयल गिर जाए तो सरफेस स्मूथ हो जाता है, तो गाड़ी के और मतलब ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स है उसमें और रोड के सरफेस में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो पाता, इस वजह से गाड़ी रुक नहीं पाती, ठीक है। तो गाड़ी स्टार्ट होने के लिए और गाड़ी रुकने के लिए दोनों भी कंडीशन में क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उनके स्टार्ट और स्टॉप होने के लिए। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी, जैसे डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे टायर पे क्या होता है, वियर एंड टीयर्स आ जाते हैं, मतलब टायर घिस जाते हैं। क्यों, उसमें फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, फोर्स ज़्यादा होता है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फ्रिक्शन उतना ही ज़रूरी है। सो यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन, नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाएगा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना रहेगा तो। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन इविल टू, इट विल, अब देखो क्या है, फ्रिक्शन इविल भी है। क्यों, अभी देखो हमने क्या किया, शूज़ पहने, ठीक है, शूज़ पहने हैं तो शूज़, हमारे शूज़ के जो सरफेस है, नीचे का जो सोल होता है वो, और अर्थ का सरफेस, उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो इस वजह से हम चल पाते हैं। बट हमारे सोल क्या होता है, घिस जाते हैं। देखो यहाँ पे ये सोल घिसा हुआ लग रहा है, तो ये इट कॉज वियर एंड टियर्स, राइट। तो हमारे सोल खराब हो जाते हैं, हमारे जूते खराब हो जाते हैं, इस वजह से इसको, फ्रिक्शन को क्या है, इविल भी कहा गया है, क्योंकि मटेरियल दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग, सोल ऑफ शूज़, वो क्या होता है, मटेरियल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। यू मस्ट हैव सीन वोन आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट अ रेलवे स्टेशन, ठीक है। हम हमारे मतलब जो हम रेलवे में बैठते हैं, जैसे यहाँ तो मुंबई में लोकल चलती हैं, तो हमेशा उसमें एक वार्निंग दी जाती है कि आपको चलती गाड़ी से पैर बाहर नहीं रखना है, ठीक है। क्यों होता है ये, बोलो। ये होता है एक्चुअली जब हमने गलती से, हमारा पैर, हम गलती से बाहर गिर गए, स्लिप हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड की वजह से फ्रिक्शन हो नहीं पाएगा और हम रुक नहीं पाएंगे, और क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और हो सकता है ट्रेन के नीचे भी आ जाए, ठीक है। इस वजह से वो हमको वार्निंग दी जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट विगरसली। अब जहाँ पे सर्दियाँ, यहाँ पे तो इतनी सर्दी नहीं होती है, बट जिस एरिया में जहाँ पे बहुत सर्दी होती है, सर्दियों का मौसम होता है, तो हम ऐसे हाथ रब करते हैं। क्यों, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी जनरेट होती है, इसलिए हम अपने पाम्स टुगेदर रब करते हैं। तो
ये क्या होता है, जनरली हम विंटर में करते हैं। क्यों होता है ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन कैन जनरेट हीट बिटवीन टू सर्फेसेस। तो जो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, ये यहाँ पे गिवन है, क्या है, मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स। मैच स्टिक को क्या करते हैं हम, मैच बॉक्स के रफ सरफेस पे रब करते हैं, उसको रब करते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और जैसे ही हीट जनरेट होती है वैसे मैच स्टिक जल जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, ओह सॉरी मैंने पढ़ लिया, व्हेन यू स्ट्राइक मैच बॉक्स, ये भी हो गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट जार ऑफ मिक्सर बिकम हॉट। मिक्सर देखा होगा, आपकी मम्मी मिक्सर चलाती है घर पे, ठीक है, वैसे तो मैं भी चलाती हूँ। जब हम मिक्सर चलाते हैं तो उसका सरफेस हीट हो जाता है। कोई भी हम उस पर चीज़ गरम करते हैं, अगर गरम चीज़ डाली तो वो हीट की वजह से और गरम हो जाती है, ठीक है, मिक्स करने के लिए। कोई भी अगर ठंडी चीज़ डाली तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करता है। दो सरफेस के बीच में क्या होता है, उसके फ्रिक्शन होता है, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन द मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। वी शैल डिस्कस वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अभी क्या होता है, हमने अब तक क्या देखा, फ्रिक्शन यूज़फुल कैसे है। अब क्या देखेंगे, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब प्रोड्यूस होना जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो क्या है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी सेव करने के लिए अब देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो as we have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है कुछ कुछ सिचुएशन में चलने के लिए, फिर बहुत सारी सिचुएशंस में यार, बट कभी कभी क्या है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। फ्रिक्शन बिल्कुल मतलब चाहिए ही नहीं वहाँ पे। तो बहुत सारी मशीनरीज ऐसी होती है जिसमें बेरिंग डाले जाते हैं, तो उसमें क्या क्या किया जाता है, ग्रीस डाला जाता है, ऑयलिंग किया जाता है ताकि वो स्मूथली रन कर पाए। जैसे गाड़ियाँ भी है, आपकी साइकिल भी है, साइकिल को क्या करते हैं आप, ऑयलिंग लगाते होंगे, राइट, ऑयलिंग करते हैं ताकि वो स्मूथली उसकी मशीन, उसके पेडल जो है, उसका चेन जो है वो चल पाए, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन ना हो। तो गाड़ियों के इंजन में भी ऑयलिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी मशीन का फंक्शन जो है वो इजीली हो पाए, स्मूथली हो पाए, ठीक है। सो यहाँ पे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो हम फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, उसको ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, ये सब चीज़ें जो है उससे हम फ्रिक्शन रिड्यूस करके, उसको सरफेस को स्मूदन करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, वही गिवन है, इट इज़ डन टू प्रोवाइड दैट शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ द कार्स, ट्रक, बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप टू द विद द ग्राउंड। ये तो हमने फ्रिक्शन देखा। सो अब देखते हैं, वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग brake pad in the brake system of the bicycle or automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheels, but when you press the brake lever, this pad arrest the motion of the rim. कभी आपने देखा होगा, मतलब बाइसिकल के चक्कों को नोटिस करिएगा, उसमें क्या होता है, एक ऐसे ब्रेक पैड लगा हुआ होता है। तो जब मोशन में होती है साइकिल तो ये ब्रेक पैड ऐसे दूर होता है, बट जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका वायर जो हम खींचते हैं, उसके लीवर, ठीक है, वायर को हम खींचते हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक पैड जो है वो साइकिल के टायर पे स्टिक हो जाता है, और उस वजह से जो है मोशन कमज़ोर हो जाता है, मोशन कम हो जाता है, और बाइसिकल को हमारे ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है वो एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। सो this pad arrest the motion of the rim due to friction. So will stop moving when you might see कबड्डी प्लेयर्स। कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने हाथों को सॉइल पे रगड़ लेते हैं, हाथ कैसे स्वेटी हो जाते हैं, तो गीले गीले हो जाते हैं, तो इस वजह से हम ग्रिप नहीं आ पाती, हम सामने वाले प्लेयर को पकड़ नहीं पाएंगे। तो बेटर ग्रिप के लिए क्या करते हैं, हाथों में सॉइल लगा लेते हैं। सो इस वजह से हम सामने वाले प्लेयर को पकड़ पाएंगे। स्मूदन सरफेस थोड़ा कम हो जाएगा, स्मूथनेस उसकी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर द बेटर ग्रिप। जैसे भाला फेंकने वाले हैं, आर्चर्स है, वो हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ पहनते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो स्लिपी नेचर जो है वो सरफेस का कम हो जाता है। अब आपने ये तो किया ही होगा, जैसे खेला ही होगा, राइट, व्हाट इज़ दैट,
कैरम, क्या है, कैरम है। अब कैरम को हम, अगर हमको किसी भी एक कैरम की गोटी को ऐसे पुश करना है तो क्या करता है, यहाँ से हम निशाना लगाएंगे, यहाँ पे एम करेंगे, किसी भी गोटी को इस यहाँ से धक्का लगाएंगे, ठीक है। तो ये अगर ये सरफेस अगर रफ रहा तो हम कितना भी ज़ोर से इसको धक्का लगा लें, यहाँ तक जाएगा क्या, अगर जाएगा भी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, स्मूथली वो वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड पे, ताकि सरफेस उसका स्मूथ हो जाए, ठीक है, फ्रिक्शन कम रहे। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पाउडर है, ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, ये क्या करता है, हम मशीन में या फिर किसी भी सरफेस है हम अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमको उसका फ्रिक्शन, जहाँ पे हमको कम करने की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ पे, ठीक है। सो इंटरलॉकिंग ऑल द इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेबल टू ग्रेट एक्सटेंट, मूवमेंट बिकम स्मूथ। ओके, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जो सब्सटेंस है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। सो इन सम मशीन इट मे नॉट बी advisable to use oil lubricant, and air cushion between the moving part is used to reduce the friction. Next, यहाँ पे क्या है, wheels reduce friction। अब यहाँ पे एक बच्चा है जो लगेज बैग को ले जा रहा है, तो अगर ये लगेज बैग ऐसे पड़ा रहा ज़मीन पे, सपोज ऐसे, ठीक है, यहाँ पे इसको व्हील्स ना रहे, ये बैग ऐसे पड़ा रहा है, तो इसको यहाँ से खींचना, अब ये पूरा सरफेस इससे स्टिक हो जाएगा, ठीक है, सपोज ये ऐसे, तो इसको ऐसे खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हमने इसको क्या किया, व्हील्स लगा दिए, तो ये व्हील्स लगाने की वजह से ऐसे राउंड बहुत ईजीली वो चल पाएगा, क्योंकि उसका सरफेस कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या है, बहुत कम है, बैग का और इसका कॉन्टैक्ट कहाँ हो रहा है, सिर्फ व्हील के ये 2 पॉइंट्स, ये इस व्हील का 1 पॉइंट, इस व्हील का 1 पॉइंट, यहाँ पे ही टच हो रहा है, तो सरफेस कॉन्टैक्ट कम है, इस वजह से फ्रिक्शन क्या है, कम है, राइट। क्योंकि ये व्हील्स है, गोल गोल घूमते हैं, उस पर हम कम फोर्स भी लगाए फिर भी वो ज़्यादा दूर मूव कर सकते हैं। सो व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, व्हील्स आल्सो कैन रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। जो भी सर्कुलर मोशन में होते हैं, सर्कुलर जिनका शेप होता है, उनको यूज़ करके हम बड़ी बड़ी मशीनरीज भी मूव करते हैं। जैसे हमने ट्रक पे देखा होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा बड़ी बड़ी मशीनरीज ट्रक के पीछे लाद के ले जाते हैं, क्योंकि बताओ उसमें व्हील्स होते हैं, ट्रक में व्हील्स की वजह से वो हमको फोर्स कम लगाना पड़ता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे क्या है, नीचे पेंसिल्स डाली गई है, ये हमने अभी भी देखा था लास्ट चैप्टर में, फोर्स एंड प्रेशर में। उसमें हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर, पेंसिल सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख देते हैं और दूसरे मैग्नेट से उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे हम देखते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये पेंसिल्स हैं, पेंसिल के ऊपर हमने क्या किया, बुक रख दी। अब ये बुक को हम यहाँ से थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, ठीक है, धक्का लगाएंगे, ये ज़्यादा दूर तक जाएगी, क्योंकि इसके नीचे जो है वो स्पेरिकल शेप में है, राउंड, उसको क्या है, व्हील्स, एज ए व्हील्स वो एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा दूर तक मूव करेंगे। अगर सेम हम बिना व्हील्स के, मतलब बिना पेंसिल के इस बुक को धक्का लगाने की कोशिश करें तो क्या होगा, बुक जाएगी, थोड़ा सा मूव होगी बट ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। बट अगर सेम चीज़ हम पेंसिल्स के साथ करें तो ये बुक ज़्यादा दूर तक मूव करेगी, वो भी कम फोर्स में, ठीक है। सो wheels can reduce the friction. Okay, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Okay, rolling friction किसको कहते हैं, हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखा, इसमें क्या देखेंगे हम, रोलिंग फ्रिक्शन। when one body rolls over the surface of another body, एक बॉडी दूसरे सरफेस की बॉडी पे क्या कर रही है, रोल कर रही है, तो मतलब रोल करना मतलब ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, एक मोशन क्रिएट होता है, उसको क्या कहते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड क्या कहती है, नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन से इसकी मैग्नीट्यूड भी कम रहती है, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कम रहती है ना, वैसे ही
रोलिंग फ्रिक्शन की भी मैग्नीट्यूड कम रहती है। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड इसकी कम रहती है क्योंकि रोलिंग की वजह से, व्हील्स की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, आप भी आपकी साइकिल को धक्का मार के लेके जाओ तो क्या होगा, आप इजीली उसको लेके जाएंगे। अगर आप इमेजिन करो साइकिल में व्हील ही नहीं है, अब आप धक्का लगा पाओगे क्या? ले तो जाओगे साइकिल को खींच के, पर क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो रोलिंग फ्रिक्शन इज समवेयर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू रोल than to slide a body over the another. That is the reason it is convenient to pull the luggage bag. इसीलिए जो व्हील वाली बैग्स है उसका आविष्कार बहुत फ़ायदेमंद रहा है लोगों के लिए, क्योंकि वो कितना भी भारी लगेज क्या है वो स्लाइड करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड कम होती ही है, बट रोलिंग फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से भी कम होती है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स बिटवीन हब्स एंड एक्सल ऑफ सीलिंग फैंस, ठीक है। ये क्या है, बेयरिंग्स, ठीक है। सो ये बेयरिंग्स हमारे घर में कहाँ यूज़ होता है बताओ? पंखों में लगे हुए होते हैं। बेयरिंग्स में सही टाइम पे ऑयलिंग करेंगे तो उसमें से क्या होगा, उसका फ्रिक्शन कम होगा। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि किसी के घर में पंखों से आवाज़ आती है, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो है बेयरिंग ख़राब हो गया, उसको ऑयलिंग की ज़रूरत है। सो कहीं कहीं पे सरफेस का स्मूथ होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सो बॉल बेयरिंग्स में क्या करते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये उसकी मैग्नीट्यूड तो बहुत कम होती है, बट उसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन ज़्यादा ना बढ़े इसलिए हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है। बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, बहुत सारी जगह पे हम बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं फ्रिक्शन कम होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हम फ्लूइड फ्रिक्शन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अगर मतलब मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप ना क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज वाले वीडियोस हैं उस पर ज़्यादा व्यूज़ है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर, और चैप्टर समझने में किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, राइट। अगर जब तक आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो आप खुद से क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, आपको टॉपिक कैसे समझ में आएगा? तो आप पहले सही से चैप्टर समझ लीजिए, तभी जाके आपको एक्सरसाइज या फिर क्वेश्चन आंसर सही से समझ में आएंगे, राइट। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।